हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 3 जनवरी दिन बुधवार, सप्तमी तिथि है। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। पौष माह का बहुत ही सुनहरा सा, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। बुधवार के दिन बुद्धि से संबंधित अपने बच्चों की उन्नति, पढ़ाई के लिए, बुध ग्रह मजबूत करने के लिए बहुत ही सारे विशेष उपाय किए जाते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। जिन बच्चों का बुध ग्रह कुंडली में कमजोर रहता तो उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। माँ बाप डांटते बहुत हैं कि ये लड़का पढ़ता नहीं है, ये है वैसे है, लेकिन क्या करें, उसकी कुंडली में ही जब बुध ग्रह हस्त होते हैं तो बच्चों का मन अपने आप ही पढ़ाई में नहीं लगता। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है और बुद्धि तेज होती है, लेकिन मन ही पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि शिक्षा उनकी कुंडली में नहीं। तो इसके निमित्त बहुत सारे उपाय जो हम करके अपने बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए उपाय कर सकते हैं। लेकिन उपाय के लिए पूर्णतः वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और छोटा सा उपाय मैं आपको, बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको बताऊंगी। इसमें आपको लेना है चावल, मात्र 1 चावल लेना है, मात्र 1 चावल लेना है। ध्यान रखना, टूटा फूटा और खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा के लिए जो अक्षत चढ़ाया जाता है वो टूटा फूटा और खंडित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, टूटा फूटा और खंडित नहीं चाहिए। मात्र सिर्फ 1 चावल ले लीजिए। तो 1 ही चावल लेना है, ये आपको पता है, और टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि बुध ग्रह हरे रंग से संबंधित है, बुध का रंग हरा होता है, तो हरी चीजें इसमें अनिवार्य हैं। तो हम बेलपत्र तो लेंगे। बेलपत्र तो वैसे भी बहुत शुभ होता है, इसकी पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे अर्पण करना ही चाहिए। तो हमें एक ही बेलपत्र चाहिए, 1 ही बेलपत्र चाहिए और सुंदर सा तोड़ लेना, खंडित नहीं होना चाहिए। और चिंता की बात नहीं है, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर में अक्सर बेलपत्र आपको चढ़े हुए मिल जाएंगे। वो बेलपत्र आप लेकर शिव पूजा में दोबारा यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित मूंग है, हरी चीजें हैं, तो हमें मूंग तो अवश्य लेना है, लेकिन इसमें 7 नहीं, सिर्फ 1 ही मूंग लेना है। तो हरे ग्रह से संबंधित है तो हमें मूंग अवश्य लेना है। हम जब बुद्धि के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें मूंग अवश्य होता है, इलायची भी होती है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ मूंग ही मूंग चाहिए। मात्र 1 मूंग, साबुत मूंग होना चाहिए, टूटा फूटा कीड़े लगे नहीं होने चाहिए, 1 ही मूंग चाहिए। और 1 लोटा जल, जैसे कि मैं बताती हूँ, अपने घर के मटके या परिंदे से भरा जाए। कहते हैं जब हम जल पूजा के लिए अपने घर या मटके या परिंदे से भरते हैं तो हमारे घर के कई दोष दूर हो जाते हैं। जब वो जल हम अपने मटके या परिंदे से भरकर मंदिर ले जाते हैं तो हमारे घर के कई बीमारियां, कई समस्याएं, कई दोष दूर हो जाते हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, जो शिवलिंग पर आपको जल समर्पण करना है तो आप अपने रसोई घर में पीने के पानी वाला जब आप साफ सुबह धुलकर भरते हैं शुद्ध, तो उसी में से 1 लोटा जल आप ले लीजिए। आप सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? ये उपाय शिव मंदिर होगा। और एक बात, आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें समय की पाबंदी नहीं है। आप बुधवार को किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ये आपके ऊपर है, जब आपको समय मिल जाए। तो इसमें बेलपत्र, चावल और मूंग ले लिए। 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले गए। 1 लोटा जल लेकर हम शिव मंदिर चले गए। अब हम शिव मंदिर चले गए, अब हम इसमें क्या करेंगे? जो हम बेलपत्र लिए हैं, पहले ये बेलपत्र हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। पहले हमें बेलपत्र कहाँ समर्पित करना है? शिवलिंग पर। शिवलिंग पर ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हम बेलपत्र समर्पित कर दिए। अब जो हम जल लिए हैं, 1 लोटा हम जल भी लेके गए हैं, इस जल को हमें थोड़ा डालना है, थोड़ा बचा के भी रखना है, नहीं तो सारा आप अर्पण कर दीजिए। तो जो 1 लोटा हम जल लिए हैं, उस लोटे जल से हम ये 5 जगह इस जल को समर्पित करना है। जैसे कि मैंने बताया है कई बार, शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है, शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है। तो पहले जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। नंबर 1 मैंने लिखा है, इसमें बता रखा है, नंबर लिख के 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिख रखा है। तो जब नंबर 1 है वो होगा गणेश जी का स्थान। नंबर 1 पे क्या है? गणेश जी का स्थान।
नंबर 2 होगा कार्तिकेय जी का स्थान। नंबर 2 है कार्तिकेय जी का स्थान। थोड़ा ही थोड़ा डालना है क्योंकि हमें लोटे में जल बचा के रखना है, तो ध्यान रखना। नंबर 1 गणेश जी का स्थान, नंबर 2 कार्तिकेय जी का स्थान, नंबर 3 सबसे प्रिय भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी पर थोड़ा सा डालना है। नंबर 4 माता पार्वती के हस्त्र कमल, जहाँ शिवलिंग और वो जुड़ा रहता है वो माता पार्वती का स्थान है, वो नंबर 4 पर डालना है। और बाकी हम जल बचा लेंगे लोटे में। ये 4 जगह हम थोड़ा थोड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़ा थोड़ा हमने जल चढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल सब जगह चढ़ा दिए। अब जो वो जल बचा है, थोड़ा सा लोटे में हम जल बचा के रखे हैं, उसमें हमें क्या करना है, जो हमारा चावल और 1 मूंग का दाल, 1 मूंग साबुत मूंग और चावल बचे हुए हैं, 1 मूंग और साबुत चावल हमारे बचे हुए हैं ना, वो हम उसी बचे हुए जल में डाल देंगे। उसी बचे हुए जल में उसे हमें डाल देना है, क्योंकि हमने 4 जगह ये जल समर्पित कर दिया शिवलिंग पर, और थोड़ा सा हमने बचा लिया क्योंकि हमने अभी शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं किया है। गणेश जी, कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के स्थान पर समर्पित किया है। तो इसमें हमने बचा हुआ मूंग और चावल डाल लिया, बचा हुआ मूंग और चावल डाल लिया। अब हमें इस जल को लेकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करना है, उत्तर दिशा। और बेलपत्र जैसे शिवलिंग पे चढ़ाने को बताया, ऐसे ही अशोक सुंदरी की तरफ डंठल होना चाहिए, चिकनी पत्ती की तरफ रखना है। अब वो जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए और बुद्धेश्वर महादेव का, बुद्धि से संबंधित उपाय करना है, तो हमें बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल सारा समर्पित कर देना है, सारा समर्पित करना है। मात्र छोटा सा उपाय करके अपने घर आ जाइए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो मनोकामना हो वो शिवलिंग के पास अवश्य कह दीजिएगा और गलतियों की माफ़ी अवश्य मांग लीजिएगा। बस छोटा सा उपाय है, एक बार करके प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप लोगों से निवेदन है, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।